Hello dear students, welcome back to English class. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 10. The name of the chapter is Grandma's Surprise. For this you have to open page number 106 of your reader book. So students, this chapter is about a small boy whose name is Scene, and he gets very much irritated when his grandmother start living with them. जब उसकी ग्रैंडमा उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ में आके रहने लग जाती है तो उसका जो पूरा रूटीन है, उसका जो मतलब जो वो एंजॉय करता है या अपनी जो जो चीज़ें वो करता था वो सब कुछ अब नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ग्रैंडमा उनके साथ रहने लग गई हैं। तो हमारे साथ भी ये होता है, जब हमारे एल्डर्स हमारे घर पे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो हम कई चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि हम उनके आराम के लिए हमें करनी पड़ती है लेकिन हम एंजॉय नहीं कर सकते, तो हमें ये बहुत बुरा लगता है ना। तो ये ऐसा ही कुछ सीन के साथ हो रहा है, तो लेट्स रीड आउट. Scene got down from his school bus and started walking towards his house. It was Saturday, a half day at school. So today was a Saturday and Scene was having half day. उसका हर सैटरडे हाफ डे होता था, तो वो आज घर जल्दी आ गया. वो बस से उतरा और घर की तरफ चल पड़ा. He didn't look forward to returning home as both his parents would be at work. बट वो घर जाना नहीं चाह रहा था. क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो जॉब पे, काम पे गए हैं और वो घर पे उसे अच्छा नहीं लगता उसे अपने पेरेंट्स के बिना. Things had been going badly for him ever since his grandmother had come to stay with them 2 months ago. So जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही थी, सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका था 2 महीने से. क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले उसकी जो ग्रैंडमा है वो उनके साथ रहने आ गई थी. So how he was disturbed? No birthday party because grandma fell ill. So कोई भी बर्थडे पार्टी नहीं होती थी क्योंकि ग्रैंडमा बीमार थी. No pets allowed because grandma was allergic to fur. कोई पेट्स भी घर में अलाउड नहीं था, इधर डॉग और कैट कोई भी अलाउड नहीं था क्योंकि ग्रैंडमा को जो फर है, पेट्स के जो फर होते हैं उससे एलर्जी थी. एंड नो म्यूजिक एंड नो लाइट्स आफ्टर 9:30 बिकॉज ग्रैंडमा नीडेड रेस्ट. सो एज ग्रैंडमा नीडेड रेस्ट ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड देयर वॉज नो म्यूजिक आफ्टर 9:30. 9:30 के बाद उसे सोना पड़ता था और ना म्यूजिक चला सकता था ना लाइट्स ऑन हो सकती थी. तो मतलब सब कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग था. His mother had even stopped preparing his favorite dishes. और उसकी मम्मी ने यहाँ तक कि मतलब उसकी जो फेवरेट डिशेस है वो भी बनाना बंद कर दिया. She cooked only what his grandmother liked to eat. वो वही चीज़ें बनाती थी जो उसकी ग्रैंडमा खाती थी या उन्हें जो पसंद था. How unfair. Scene hardly spoke to his grandmother. और सीन जो है वो अपनी ग्रैंडमदर से बहुत कम बात करता था, ना के बराबर बात करता था. Even his cousins had told him she was a grouchy woman. और उसके cousins जो हैं उन्होंने भी बताया था कि उसकी जो ग्रैंडमा है she is a grouchy woman. Grouchy means ill tempered, मतलब बहुत ज़्यादा चिक चिक करना या चिड़चिड़ा होना या फिर गुस्सा करना. तो उसके कज़िन्स ने भी बताया था कि ये जो अपनी जो ग्रैंडमा है, क्योंकि वो उसके कज़िन की भी दादी थी, तो उन्होंने इसे बताया था कि अपनी जो ये ग्रैंडमा है वो थोड़ी इल टेम्पर्ड है. Scene rang the doorbell. He heard his grandmother's footstep as she walked down the passage towards the door. So ये सोचते सोचते सीन घर तक पहुंचा और उसने डोरबेल बजा दी. He heard his grandmother's footstep as she walked down the passage towards the door. तो उसे सुनाई दे रहा था उसकी जो ग्रैंडमा है चल के आ रही थी डोर की तरफ, तो उसे उसके फुटस्टेप्स एकदम सुनाई दे रहे थे. The moment she opened the door, he rushed into his room and flung himself and his school bag on the bed. The moment she opened the door, जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उसकी ग्रैंडमदर ने दरवाज़ा खोला, जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, he rushed into his room. वो तुरंत अपने रूम में गया and flung himself and his school bag on the bed. And उसने फटाफट अपने बैग और खुद को बेड पे, जैसे हम बोलते हैं ना पटकना, उस तरह से उसने बैग को वहाँ रख दिया और खुद भी बेड पर जा गिरा. The bag burst open and a few books fell. The
The bag burst open and few books fell out of the bag onto the floor. तो जैसे ही उसने ज़ोर से बैग बेड पे रखा तो बैग खुल गया और सारी बुक्स, कुछ बुक्स उसमें से नीचे गिर गई. A little while later, grandma entered the room. थोड़ी ही देर बाद में grandma रूम में एंटर हुई. She picked up the books and put them back into the bag. उन्होंने वो बुक्स उठाई और बैग में वापस डाल दी. Scene pretended to be asleep. और सीन ने प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना. सीन ने ऐसा दिखाया कि जैसे वो सो रहा है, उसे नींद आ गई है. As soon as she left the room, he sat up in the bed. And when she left the room, he got up and sat on the bed. Then he lay down again. और फिर वो फिर से लेट गया. पहले वो बैठा और फिर वो तुरंत ही लेट गया. 15 minutes later, a delicious aroma spread through the house. 15 मिनट्स बाद क्या हुआ? एक बहुत ही अच्छी स्मेल. अरोमा मीन्स नाइस स्मेल. तो एक बहुत ही अच्छी स्मेल पूरे घर में फैल गई. सीन्स स्टमक ग्राउल्ड. और सीन का जो पेट है वो गुड़गुड़ करने लग गया भूख के मारे. बट ही डिडंट लीव द रूम. लेकिन फिर भी उसने रूम नहीं छोड़ा. He just lay in bed with his eyes closed. वो सिर्फ बेड पर सोया हुआ था, आंखें बंद करके. Suddenly he heard his grandmother enter the room. तभी अचानक उसने सुना, मतलब उसने लगा कि उसकी ग्रैंडमदर रूम में एंटर कर चुकी हैं. You must be hungry. Let's eat, she said. Holding his hand, she dragged him to dining room. You must be hungry. Let's eat. तो उसकी ग्रैंडमदर ने उससे कहा कि तुम भूखे होंगे, चलो कुछ खाते हैं. और होल्डिंग हिज हैंड मतलब उसका हाथ पकड़ लिया ग्रैंडमा ने और शी ड्रैग्ड हिम टू और खींच कर डाइनिंग रूम ले गई. सीन्स आईज वाइडन. सीन्स की आंखें एकदम खुल गई. ग्रैंडमा हैड कुक्ड हिज फेवरेट डिशेस. ग्रैंडमा ने उसकी फेवरेट डिशेस बना रखी थी. फ्राइड राइस, नूडल्स एंड स्पाइसी वेजिटेबल स्ट्यू, जो कि सीन को बहुत पसंद था. उसे फ्राइड राइस खाना, नूडल्स खाना और वेजिटेबल स्ट्यू खाना ये सब बहुत पसंद था. लेकिन जब से ग्रैंडमा आई थी घर में तब से ये सब चीज़ें नहीं बन रही थी. बट आज ग्रैंडमा ने वो सब चीज़ें बना के उसे खुश कर दिया था. द फूड वॉज यमी, बेटर देन वॉट हिज मदर कुक्ड. और उसे वो जो खाना है वो बहुत ही टेस्टी लग रहा था, बहुत ही यमी लग रहा था. और उसकी जो मम्मा बनाती है उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा टेस्टी था वो खाना. दे एट इन साइलेंस. और फिर वो शांति से, मतलब दोनों खा रहे थे लेकिन चुपचाप खा रहे थे, उनमें कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं था. इट्स यमी, सीन सेड, टेकिंग सेकेंड हेल्पिंग्स ऑफ एवरीथिंग. सेकेंड हेल्पिंग्स मतलब वो दोबारा उन चीज़ों को ले रहा था. और फिर उसने कहा कि इट्स यमी मतलब ये बहुत ही टेस्टी है. Would you like me to help you with your Hindi lessons? His grandma asked him suddenly. उसकी ग्रैंडमा ने पूछा, क्या तुम चाहते हो मैं हिंदी सब्जेक्ट में या हिंदी चैप्टर्स जो हैं उनमें तुम्हारी मदद करूं? Do you want my help? How do you know? Scene stammered. Stammered का मतलब हकलाना या रुक रुक कर बोलना. तो सीन को ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो कि उसे ग्रैंडमा को कैसे पता कि उसे मतलब वो हिंदी में वीक है. द टेस्ट पेपर फेल आउट ऑफ योर बैग, शी सेड सॉफ्टली. उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो टेस्ट पेपर है वो बैग से बाहर गिर चुका था. तो उन्होंने देख लिया था कि सीन की जो हिंदी में क्या स्टेटस है उसका. सीन स्टेयर्ड एट हिज ग्रैंडमदर. वो ग्रैंडमदर को स्टेयर कर रहा था. वो उनको घूर रहा था. देयर वॉज अ लुक ऑफ जेन्युइन कंसर्न इन हर आइज. सो जेन्युइन कंसर्न का मतलब होता है रियल केयर. मतलब जब उसने ग्रैंडमा को देखा तो उसे लगा कि सही में उसकी जो ग्रैंडमा है वो उसको ध्यान रखना चाहती है, उसके लिए चिंतित है या उसके लिए फिक्रमंद है और वो उसे हेल्प करना चाहती है. ग्रैंडमा वॉज नथिंग लाइक वॉट हिज कजन्स हैड टोल्ड मी. तब उसने रियलाइज़ किया कि ग्रैंडमा तो वैसी नहीं है जैसे उसके कजन्स ने उसे बताया था. Even though she hadn't been feeling well, she had cooked for him. उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरे लिए कितना अच्छा खाना बनाया है. Dad will get angry when he sees my marks, he said, lowering his head.
So he said to his grandmother that dad will get angry when he will see when he will see his marks. Don't worry, I'll talk to him, his grandmother smiled. Patting his back, she said, finish your lunch and don't worry, I'll take care of it. तो उसकी ग्रैंडमा ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, तुम्हारे पापा से मैं बात कर लूँगी और तुम अपना लंच फिनिश करो और मैं बाकी सब मैं संभाल लूँगी, है ना. In the evening when his father returned from her office, Scene saw, turn to next page, Dad and Grandma talking softly. इवनिंग में जब उसके पापा घर पर आए तो सीन ने देखा उसकी ग्रैंडमा और उसके पापा बहुत ही धीरे धीरे सॉफ्टली कोई बात कर रहे हैं. एक्सपेक्टिंग अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज फादर, सीन वॉज सरप्राइज व्हेन हिज डैड लेट हिम ऑफ विद अ जेंटल वार्निंग. सो सीन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़रूर ग्रैंडमा ने मेरे मार्क्स बताए होंगे और अब पापा आके मुझे गुस्सा करने वाले हैं, लेकिन हुआ उसका उल्टा. उसके पापा आए और उन्होंने उसे बहुत ही जेंटली, बहुत ही सॉफ्टली वार्निंग देके छोड़ दिया कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे ऐसे मार्क्स नहीं आने चाहिए, यू नीड इम्प्रूवमेंट. माँ हैज़ एश्योर्ड मी दैट योर हिंदी मार्क्स विल इम्प्रूव. डोंट ट्रबल हर, स्टडी हार्ड, हिज फादर सेड. तो उसके पापा ने बोला कि माँ मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर है, उसके पापा की मम्मा, उन्होंने मुझे एश्योर किया है, मुझे ये कहा है कि जो तुम्हारे जो हिंदी मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे एंड यू डोंट हैव टू ट्रबल हर, और तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे. ट्रबल करना मीन्स परेशान करना, तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे. स्टडी हार्ड एंड यू हैव टू स्टडी हार्ड. ओके, सो एश्योर्ड मीन्स टू से समथिंग that it will be surely done, उसका मतलब होता है एश्योरेंस. सो उसके पापा ने उसे एकदम आराम से समझाया है कि मम्मी ने मुझे कहा है कि तुम्हारे इस बार के जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होके आएंगे, लेकिन तुम उन्हें परेशान मत करना. सीन रिटर्न टू हिज रूम, ही फाउंड अ गिफ्ट रैप पैकेज ऑन हिज बेड. सीन वापस अपने जब रूम में आया तो उसने देखा कि एक बेड पे एक गिफ्ट रखा हुआ है ना. योर बिलेटेड बर्थडे प्रेजेंट, ग्रैंडमाज आईज ट्विंकल. और ग्रैंडमा आई और उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो बर्थडे है उसका गिफ्ट है. सीन ईगरली टोर ओपन द रैपिंग, और सीन ने बहुत जल्दी गिफ्ट अनरैप किया. मतलब जब हमें भी गिफ्ट मिलता है तो हम भी उसे कितनी जल्दी अनरैप करते हैं ना, हम देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है. सीन भी देखना चाहता था कि उस बॉक्स में क्या है. इट वॉज अ लैपटॉप, और वो गिफ्ट क्या था? इट वॉज लैपटॉप. Hugging his grandmother tightly, Scene said, "Thanks, Grandma. You are the best. You are my grandma, my tuition teacher, and my new friend." और सीन को बहुत ही अच्छा लगा. उसने ग्रैंडमदर को हग किया और फिर कहा, थैंक्स ग्रैंडमा, यू आर द बेस्ट. उसने कहा कि ग्रैंडमा, आप दुनिया की सबसे अच्छी ग्रैंडमा हैं, सबसे बेस्ट ग्रैंडमा है. यू आर माई ग्रैंडमा, माई ट्यूशन टीचर. आप मेरी ग्रैंडमा भी हो, मेरी ट्यूशन टीचर भी हो और मेरी न्यू फ्रेंड भी हो. तो इस तरह से ग्रैंडमा और सीन की बॉन्डिंग हो गई. और अब अब सीन को रियलाइज़ हुआ कि उसकी ग्रैंडमा वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे उसने उनके लिए माइंड में जो एक पिक्चर सेट कर रखी थी, बल्कि उसकी ग्रैंडमा तो बहुत ही अच्छी है और दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रैंडमा है. सो स्टूडेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी दुनिया के सबसे बेस्ट ग्रैंड पेरेंट्स हैं. सो आई एडवाइज यू टू रेस्पेक्ट दैम एंड टू ओबे दैम. ओके, तो हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की बात मानो और उनकी रेस्पेक्ट करो. और वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आपके पेरेंट्स करते हैं, तो आपको भी उतना ही लव और रेस्पेक्ट उन्हें देना चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड लर्न ऑल द न्यू स्पेलिंग्स. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.